ईशन प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसन साएव भगवान गौरा परम मे गति ध्येयं सदा परिभवाग्न मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यम् मायामृगं दैत्येप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्मला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्त्रियोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। काल एकादशी को श्री रूप कृष्णदास गोस्वामी महोत्सव। आज सूर्य उदय के बाद 9:28 तक व्रत का पारण। पंडित श्री हरिदास जी हरि बोल कुटी नवद्वीप व महंत श्री जगदानंद दास बाबा का श्री राधा गोविंद मंदिर चक्रेश्वर गोवर्धन तिरुभारानसी। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। प्रीते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री हरिदास दास जी और श्री जगदानंद दास बाबा। श्री हरिदास दास जी और श्री जगदानंद दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री हरिदास दास जी और श्री जगदानंद दास बाबा प्रभु की पदधूलि मस्तक पर लगावें। श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय प्रभु के द्वारा रचित, जो नरोत्तम दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के प्रेमावतार हैं, प्रेम मूर्ति हैं, उनके द्वारा अपने हृदयगत प्रेम की ज्योत्सना आलोक इस ग्रंथ के माध्यम से हमें प्राप्त है। इसी में श्रवण कीर्तन के द्वारा हम अपने हृदय को भी, मैं खासकर अपने हृदय को आलोकित करने का, अज्ञान से निवृत्त भगवान के श्री चरण कमलों की रति मति की उस प्रकाश राशि के लोभ में और उसके तत्कालिक और दीर्घकालिक आनंद के लिए
गान करने का सुयोग सौभाग्य प्राप्त किया हूँ, करता हूँ। मेरा मन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रसन्न है। अस्तु। तो श्री श्री आज 14th प्यार में श्री श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय कहते हैं, महाजनेर सेई पथ ताते खोबे अनुरत, पूर्वा पर करिया विचार, साधन स्मरण लीला, इहाते न करो हेला, काय मने करिया सुसार। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने मन को कहते हैं, अरे भैया देखो, भक्ति का पक्ष स्वतंत्र नहीं है, परतंत्रता का आनंद लो। महाजन, महापुरुष, महाजन उनको कहते हैं जो किशोरी के स्नेहाधिका, श्री राधा स्नेहाधिका कृपा से परिपूरित हैं, वो ही महाजन हैं, महाशय हैं। उनके द्वारा अनुगमित, उनके द्वारा सब प्रकार से प्रशस्त पद का ही हमें अनुसरण करना चाहिए। जैसे हमारे गुरुदेव हैं, जो उन्होंने हमें निर्देश दिया है, आदेश दिया है, भगवान की ओर से हमको संदेश दिया है, हमारे लिए जो साधन निर्देश किया है, उसी का दृढ़ता से अनुसरण करना चाहिए। इधर उधर किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होना। स्वतंत्र कोई कहे कि अब जैसे हमारी उपासना में एकादशी व्रत का इतना आनंद है, इतना आनंद है, बोलो एकादशी महामहोत्सवम की जय। हफ्ता पहले ही एकादशी की सूचना आनी शुरू हो जाती है, और कोई कहे हम तो एकादशी करते नहीं, हम तो एकादशी मानते नहीं है। अरे आपका जरूर संग बिगड़ गया है, आपने कोई ऐसा संग कर लिया है। वो कैसा है वो बात छोड़ दीजिए, सब श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन हमको अपने आचार्य जो हैं, अपने दीक्षा गुरु जो हैं, वही हमारे लिए महाजनेर, वही महाजन है। हम उन्हीं के द्वारा निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करें। श्री भक्ति के 64 अंग में पहला अंग है श्री गुरु चरणारविंद में जिज्ञासा, और उसमें श्री गुरुजन कहते हैं कि भैया जीवन में चलो चलो चलो, लेकिन अब जीवन में आपके जीवन की धारा, भक्ति की धारा दो किनारों में चलनी चाहिए। वो है एक गुरु और एक गोविंद, आपके दीक्षा गुरु और एक श्री राधा रमन। बस इसी में आपकी भक्ति की, जीवन की श्रेय की धारा चलेगी तो मंजिल को प्राप्त करेगी। इधर उधर ताकने झांकने से अरे सब कुछ श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। भक्ति में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि कोई कुछ भी अगर किसी प्रकार से गाता है तो आनंद तो उसमें होगा ही, लेकिन हमारी जिस परंपरा में दीक्षा हो गई है, जिस संप्रदाय में दीक्षा हो गई है, उसके जीवन का परम सौभाग्य अनुभव करते हुए, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है कि हमको गुरु जी ने अपनाकर श्री ठाकुर राधा रमन जी के चरणों में सौंप दिया है। एक लड़की भी अपने ससुराल की मर्यादाओं के अनुसार ही चलती है, चाहे किसी से मिले, चाहे किसी से बातचीत करे, लेकिन उसके मायके के प्रति भी उसका संबंध जो है वो अपने ससुराल की मर्यादाओं के अनुकूल ही होता है, उनके रीति रिवाज के अनुकूल ही होता है। अगर हम इतने सुदृढ़ हैं तो चाहे किसी प्रकार से हमें मिलना चाहे, जाना चाहे, आना चाहे, लेकिन अपनी निष्ठा में रहना चाहिए। श्रीमन हमारे महाराज जी कहते हैं, कल्प वृक्ष है भक्ति, इसमें सभी पक्षी अपने अपने नीड़ घोंसला बनाकर रहते हैं। पक्षी अपने घोंसले में रहते हैं, किसी का घोंसला तोड़ते नहीं है। एक बंदर है, वो अपना नीड़ बनाता नहीं है, दूसरों का घोंसला तोड़ता है। हमें बंदर नहीं बनना है। अगर कोई कहे कि मुझे भक्ति में अपनी सफलता क्या निश्चित प्राप्त होगी, उनका महाराज आपने गुरु आज्ञा की अवज्ञा तो नहीं की है। श्री नामापराधों में भगवान श्री आचार्य पाद की आज्ञा की अवज्ञा, उसमें महत अपराध कहा गया है। ये अपराध के रहते हुए हमें श्री भगवत चरणारविंद की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होने में संशय है। अगर हमें किसी प्रकार से हमारे राजमाता जी, उनके ऊपर कृपा थी पंजाबी बाबा की और भी महात्माओं की, संतों की, क्योंकि वो शुरू से ही राधा कुंड में रहे,
और राधा कुंड तो बाबा लोगों का विशेष स्थान है। अगर कोई उनको प्रेरणा दे जाता तो पहले महाराज श्री से कन्फर्म करते कि महाराज जी मुझे किसी ने ये कहा है। महाराज जी कहते ये तो बिल्कुल ठीक कहा है उनका, तब उसका अनुगमन करते। गुरु जी के समर्थन के बिना आप किसी से प्राप्त प्रेरणा का जो है वो उसको फॉलो नहीं कर सकते। उपासनाएं सभी ठीक है, जैसे रविदास जी आप कहते थे मारुति में ट्रक का टायर नहीं लग सकता, ट्रक में वही टायर ठीक है। जिसकी जो उपासना है सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारी जो उपासना है उसमें बिना किसी संशय के, बिना किसी तर्क के और बिना किसी प्रकार से अपने उसमें आग्रह को मिलाकर हमें महज्जनों के पथ का अनुसरण करना चाहिए। अगर हमने भजन किया है, महामंत्र का जप कीर्तन किया है, तो हमें अनुगमन में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद है। अरे किसी की अनुगति में, किसी के अनुशासन में, किसी के निर्देश में चलने से बड़ा कोई आनंद ही नहीं है। हम बहुत बार आस्वादन करते हैं। अखंडानंद जी के एक शिष्य परिवार था, वहां एक लड़की बड़ी चुलबुली, बड़ी चंचल, लेकिन वही जब मैरिज हो गई तो वो भी परिवार से अखंडानंद जी का दीक्षित। अखंडानंद जी वहां भी एज ए मैटर ऑफ चांस वहां पधारे तो छुई मुई जय हो, हाँ जी, जी हाँ, जी 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 माँ जी माँ जी। और ये अखंडानंद जी ने बाद में कहा तेरी क्या हालत है, वहां तेरे को कोई टोकता नहीं था, यहाँ तो किसी प्रकार से स्वतंत्र नहीं है। उनका अरे ब्रह्मचारी महात्मा जी, गुरु जी आपको पता ही नहीं है उस स्वतंत्रता, उस इस परतंत्रता पर वो 100 स्वतंत्रताएं निछावर की जा सकती हैं। किसी के परतंत्र होने में, प्रेम होने पर अपने परिवार की जो अधीनता है, उसका जो अनुशासन है, उसके पालन में जो आनंद है, वो स्वतंत्रता में तो कुछ भी नहीं है। स्वतंत्रता में हम ही उसके जिम्मेवार हैं, लेकिन आज्ञा पालन में तो हमारे गुरु जी ने जो हमारे लिए निर्देश किया है वही हमारे लिए सार्वभौम है। अक्सर हम उपासना में मिक्सिंग कर देते हैं। अपने सत्संग में प्राप्त किसी दिशा निर्देश को, किसी संदेश को कहीं जाकर कन्फर्म करते हैं। आज भी कैसे श्री श्री पीपाजी महाराज ने जिस राजा को परम कृपा किया, वो राजा भी भटक गया। और फिर महाराज गुरु जी के आगमन पर गुरु जी ने कृपा करके उनके यहाँ आगमन किया और कह दिया, कह दो वो पूजा में है। उनका पूजा में है कि मोची के यहाँ जूती ठीक करवा रहे हैं। तब राजा दौड़ा हुआ है, उनका महाराज मैं भटक गया था। उनका अगर तो संशय हुआ था तो पूछ लेते। अपने घर में ही अपना विचार बना लिया कि हमारे गुरुजी ने ये जो बताया है ये ठीक नहीं है, गुरुजी ने ये जो किया है ये ठीक नहीं है, अब तो मैं महाराज कोई और गुरु करूंगा, अब मैं गुरुजी से मिलूंगा नहीं, अब गुरुजी की कोई बात मानूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं। तो परिणाम क्या होगा? अपना नुकसान होगा। पहले तो इतनी कृपा से श्री गुरु चरण आश्रय प्राप्त हुआ। दीक्षा प्राप्त होने का मतलब है हमें एक निश्चित निर्देश मिल गया है, निश्चित एक परिवेश मिल गया है, निश्चित एक रास्ता मिल गया है जिस पर चलकर हम निश्चित अपने जीवन के परम श्रेय को प्राप्त कर लेंगे। अब बाबा लोगों की उपासना अलग है, बाबा लोगों की उपासना अलग है। कहीं कोई बाबा की उपासना, कहीं कोई अपने गुरु जी की उपासना, फिर बाद में कहेंगे महाराज ये देखो ये कैसे हो गया। तो इस प्रकार हमारे गुरुदेव ही हमारे प्रमाण हैं। इसके लिए श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, महाजनेर से जेई पथ ताते हबो अनुरत। उसमें अनुरत हो जाओ, उसमें दृढ़ता से लग जाओ, उसी को दृढ़ता से फॉलो करो। अगर कोई कठिनाई है तो गुरु जी से ही उससे निर्देश लेकर उसका संभव परिवर्तन हो सकता है, अपने आप नहीं हो सकता। अपनी मान्यताएं किसी अन्य के संग से मान्यताओं को आरोपित नहीं किया जा सकता। पूर्वा पर करिया विचार, बिल्कुल सब प्रकार से अपने आचार्य जन, गुरुजन जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, श्री प्रगट श्रीमन आचार्य पाद हैं, श्री हमारे श्री पुंडरी गोस्वामी जी हैं, इनके द्वारा ही, इनके दिशा निर्देश में
अगर हम चलेंगे, जो कि अति सरल है, अति सुविधाजनित है, हमें आंख मीट कर चलने पर भी अपने श्रेय की, परम हित की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे गुरु जी का भाव है कि भैया भगवान का हरि नाम करो, भगवत कथा का श्रवण करो, भागवत जी का श्रवण करो, गीता जी का स्वाध्याय करो और श्री विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ करो। महाराज उनके यहाँ तो ये कहते हैं, अरे मेरे भगवान, महाराज श्री से किसी ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि श्री गोपाल सहस्त्रनाम बहुत पावरफुल है, तो आपका क्या विचार है? महाराज श्री कहते, मैंने आपसे विनम्र निवेदन किया है कि भैया विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ करो, ये ना करो, ये ना मैं कहूंगा और ना मुझसे कहलवाने की कोशिश करो। एक गृहस्थी के हित में क्या है? किसी में कोई विशेष कारण से, किसी विशेष उद्देश्य से किसी की इस प्रकार से रचना हुई है, और हमारे लिए जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, जिनको हमारे सब कुछ पता है कि हमें किससे एलर्जी हो सकती है, किससे हम नहीं, जिसके जो हमारे लिए अनुकूल है, उसके लिए हम किसी की बात सुनकर, महाराज जब से मैंने वो करना शुरू किया है ना, मैं आपको क्या बताऊं गुरुजी, आप भी मुझे बता दो कि मैं ये करना चाहता हूं। महाराज श्री ने मेरे सामने कहा, भैया हमने आपको कहा है, वो आपका अगर मन मानता हो तो ये है कि विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ करो, गीता जी का स्वाध्याय करो, भागवत जी का श्रवण करो, एकादशी व्रत का पालन करो। अक्सर इस पाठ के विषय में हमारी जो आग्रह है, जो हमने कहीं से सुन लिया है, हम उसमें रुकते नहीं हैं। एक डिवोटी है, वो गिरिराज जी की स्त्री है, परिक्रमा करनी चाहती है। उससे कहा कि महाराज श्री ने ऐसी आज्ञा दी है आपको। उनका नहीं, महाराज श्री तो अब से मैंने पूछा नहीं, उनका श्री राजमाता जी हैं, वो हमारे महाराज श्री के समकक्ष हैं। तो उनका नहीं, मैंने उनसे कहना भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मना कर देना। मना का मतलब है उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहना, उंगली हिला देनी है। तो फिर मैंने उनके पास जाना नहीं है, मैंने उनसे मिलना नहीं है, मैंने तो दंडवत करनी ही करनी है। इतनी सुंदर बात है जो आपने करनी है, लेकिन आपने अपने गुरु परंपरा की अवज्ञा करके, अतिक्रमण करके जो किया है, ये आपकी वो हठधर्मी गुरु जी को कितना प्रसन्न करेगी और ठाकुर को कितना प्रसन्न करेगी और स्वयं गिरिराज जी को कितना प्रसन्न करेगी, ये आप ज्यादा जानते हैं, जिसके चरणों में आप प्रणत हैं। यहां तक मैंने स्पष्ट आपको कह दिया। जय जय श्री राधे। हमें एक चीज का बड़ा आकर्षण है, हमारा प्राण जो है उसके लिए, क्योंकि जो बात कठिन होती, हमारे गुरु जी ने हमें किसी प्रकार से किसी आग्रह में नहीं बांधा, और हमें जो कठिन बात है उसको करने में होता है कि एडवेंचरस कुछ करें, कुछ ऐसा करें, क्योंकि हमारे में दम है, हमारे में संकल्प है, शक्ति है, तो उस शक्ति को नाम जप में प्रयोग कर सकते हैं, किसी कठिन उपाय में प्रयोग करके। मैं कहता हूं गिरिराज जी की दंडवत परिक्रमा से बड़ा कोई उद्योग ही नहीं है, इसको कौन कह सकता है। लेकिन जब महाराज श्री ने इस प्रकार, हमारे गुरुदेव प्रभु ने उसके लिए मुख से न कहकर केवल अंगुली से निर्देश किया है, और हम उसी को कहें कि महाराज गुरु जी को बताएंगे नहीं, गुरु जी की अनुगति में श्रेष्ठ जनों से पूछेंगे नहीं, और चुपके से कर लेंगे, ना उन्हें पता चलेगा और हमारा मन भी पूरा संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे जो आचरण है, इनके लिए श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, पूर्वा पर करिया विचार, कि आपके श्री गोस्वामी जनों ने दंडवत परिक्रमा की। पूर्वा का मतलब है रूप सनातन प्रभु, श्री सनातन प्रभु खड़ी परिक्रमा किया। कितनी परिक्रमा किया है? रोज किया है, यहां तक कि वृद्ध हो गए हैं। श्री भूगर्भ गोस्वामी रास्ते में मूर्छित हो जाते हैं,
श्री सनातन प्रभु को परिक्रमा करने में कितनी कठिनाई है, यहाँ तक कि भगवान ने एक शिला ही उनको दे दिया, इसमें मेरे चरण गौओं के चरण अंकित हैं, 4 परिक्रमा कर लो तुम्हारी गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी। लेकिन हमारे पूर्वाचार्यों ने, दास गोस्वामी जी ने तो 1000 प्रणाम ठाकुर जी को किए, 2000 प्रणाम वैष्णवों को किए। ये दंडवत परिक्रमा की तरह ही है, रोज 3000 परिक्रमा लोग वैष्णव करते हैं। तो श्री ठाकुर जी को लक्ष्य करके, ठाकुर जी का नाम लेकर, ठाकुर जी को हृदय में धारण करके 1000 प्रणाम वैष्णवों को उनका नाम ले लेकर उनको प्रणाम दास गोस्वामी जी ने एक स्थान पर किया है, प्रैक्टिकली दंडवत किया है। हमारे पूर्वाचार्यों ने क्या ऐसा किया है, और क्या हमारे पर आचार्य जो प्रगट आचार्य हैं, बड़े महाराष्ट्री हैं, ऐसा कुछ किया है। तो इसको देखकर ही कुछ अपने जीवन का आचरण संहिता बनानी चाहिए। ये नरोत्तम जी प्रेम भक्ति चंद्रिका में कह रहे हैं। अस्तु साधन स्मरण लीला, साधन हरि नाम, साधन हरि नाम। महाराज श्री कहते हैं, आप हमें कह जाते हो, आग्रह करते हो कि महाराज हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, इसके लिए अनुष्ठान करा दो। हम आपके आग्रह से विद्यार्थियों के द्वारा करवा देते हैं, जबकि कितनी बार कह चुके हैं कि भैया हरि नाम से बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई किसी प्रकार से साधन नहीं है। लेकिन जब कोई आग्रही हो जाता है तो उसे क्या कहा जाए। महाराज श्री कहते हैं, हमारे पास आते तो पूछने के लिए, लेकिन निर्णय अपना बताते हैं। महाराज जी मुझे ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं एकादशी व्रत नहीं करता, आपका क्या ख्याल है। अब महाराज जी क्या करेंगे, जरूर किया करो, निर्णय तो तुमने सुना दिया। ये बातें इसलिए कही गई हैं कि हम अपने गुरुजनों के चरणों में बैठकर इस बात की सावधानी रखें कि हमने उन्हें जिज्ञासा के रूप में उनके चरणों में बैठना है, ना कि निर्णय सुनाने के आशय से उनके पास बैठना है। ये बड़ा भारी वाणी का दोष हो जाता है। महाराज जी ने मुझे कहा, अगर तुमने निर्णय ही कर लिया है तो गुरुजी क्या कहेंगे तुम्हें, निर्णीत तो तुम पहले ही हो। अब गुरुजी तुम्हें कहें, अध्यात्म के सब साधन महान हैं, भगवत के स्वरूप हैं, भगवत आचार्य जनों के द्वारा अनुपालित हैं। लेकिन जब हम अपने परंपरा से हटकर किसी दूसरे गाड़ी का टायर लगाने की कोशिश करते, टायर तो टायर ही है, टायर का काम चलना है। अरे भैया, जिस ब्रांड की आपकी गाड़ी है उसी का टायर चलेगा, जहां हमारी दीक्षा है वहीं चलेगा। एक मेरे बड़े निकट में एक मेरी बहन ही कह रही है, मुझे ये मंत्र से न जब से मैंने शुरू किया है मुझे बड़ा ही आनंद आता है। मैं क्या कहूँ सुभाष, मेरे को इतना आनंद आता है। इनका भैया मैं देख ले, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, ठीक नहीं है, महा ठीक है, महा ठीक है, ठीक नहीं है, यही ठीक है, यही ठीक है। एक इतने बड़े विशिष्ट वैष्णव, हो धनी वैष्णव, अपने गुरुजी से ही सब प्रकार से संपर्क में, उन्हीं की अनुगति में करना चाहिए। मैं नहीं इस बात को मानता। ये एक सीनियर वैष्णव, धनी वैष्णव, परम वैष्णव, श्रेष्ठ वैष्णव की उक्ति है। मैं इस बात से नहीं सहमत हूं। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, ऐसी बातें सुन सुनकर कानों में अंगुली देने के सिवा कुछ और उपाय रह नहीं जाता है। संसार में भटकाने वाले, भड़काने वाले भी मिल जाते हैं, मिल गए, हमें भी मिले। एक बार मैं भी भटक गया था, ऐसा भटका मैं कि उस कुचक्र को मैं समझ नहीं सका। मैं व्यास गद्दी के आश्रय में अपराध से क्षमा याचना करता हुआ कहता हूं, मैं भी गाजियाबाद चला गया। महाराज श्री का मुझे दिल्ली से फोन आया, तुम खाना खाने आए हो कि यहाँ गुरु के आश्रम में प्रसाद लोगे।
बड़े महाराज श्री ने मुझे इतना कड़क के कहा कि मैं तो डर गया। तब मेरे ऊपर जो संग का भूत सवार हुआ था, जिससे मेरा पतन हो सकता था, जिससे मैं गर्क हो सकता था, जिससे मेरा जिसका कभी प्रायश्चित नहीं हो सकता था, महाराज श्री ने ऐसा मुझे झड़की दी कि मैं उसी समय उसी अवस्था में श्रीमन महाराज श्री के श्री चरणों में, रूपनगर में महाराज जी विराज रहे थे, श्री श्री वहां जाकर महाराज श्री के चरणों में आंखों में आंसू नहीं आए मेरे। मैंने क्षमा याचना की, महाराज आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो आत्महत्या से भी भयंकर कर्म करने वाला था। अब बताओ, हमको हमारी गुरु निष्ठा से तस्ता अगर ये बात सुनने में भी आती है और अगर हम उसे फॉलो भी करने लग जाते हैं तो गुरु जी पर क्या बीतेगी और ठाकुर जी हमें अपनाएंगे। अभी भी कितनी बार पीपा जी के चरित्र में नंद तनुज किंकर जी ने कहा, कुछ भी करने से पहले सिंपल सा चेक है कि ये मेरे गुरु जी को कैसा लगेगा। मैं गुरु जी को कह सकता हूँ कि गुरु जी मैं वहां से ना अब मेरी वहां पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अब मुझे महाराज बस उन्हीं के साथ रहना अब ठाकुर जी को अच्छा लगेगा। एक पत्नी अच्छी है, एक लड़की अच्छी है, 18-20 साल की उम्र नहीं हुई, इतनी हो गई, वो अपने पति के साथ जुड़ी है, उसके अन्यथा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो वही करती है जो उसके पति को अच्छा लगता है। इतनी सी उपासना है, यही शरणागति है, यही आत्मनिवेदनम है, यही यज्ञ सिताशिना संतो। हमारे सत्संग में पुरुषोत्तमी कुंज में अपनी पत्नी को कहो संतो, का क्या हुआ, उनका तुम ही संत हो, क्योंकि तुम मुझे देकर पाती हो, मेरे लिए बनाती हो। अगर मेरे कहने से अगर मैंने आज नहीं आना तुम पा लेना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। घर में कोई सास कोई और कुछ कहे तुम ये करना, उनका मैं पति से पूछा था, वो कहते नहीं जाना। उनका ठीक है, अब जब आपके पति ने कह दिया फिर मैं क्या कह सकती हूँ। फिर सास भी कुछ नहीं कहती है और समाज भी कुछ नहीं कहता है। 1 मिनट के लिए नंद तनुज किंकर जी कहते हैं, सोच लो कि ये मेरे गुरु जी को और मेरे गोविंद को कैसा लगेगा। जो बात करके मैं अपने गुरु जी के सामने कन्फेस नहीं कर सकता, उसको नरेट नहीं कर सकता, उनकी प्रसन्नता के लिए बखान नहीं कर सकता, वो मैं कैसे कर सकता हूँ। और फिर ये मैं सोचूं कि गुरु जी को पता थोड़ी लगना। तो आपने गुरु जी के विषय में पहले सुना कि गुरु जी होते कौन है, गुरु जी किसे कहते हैं। आचार्य माम भी जानियान, आचार्य मैं हूं, मेरी सर्वज्ञता, मेरी विज्ञता। हे अंग, गोपी कह रही हैं, इसमें पहले संशय करो और फिर चोरी से कुछ करो और फिर उसके लाभ की, चाहे वो भक्ति ही क्यों ना हो, उसकी इंतजार करो, स्वप्न देखो। ये हास्यप्रद है। आज के 14वें प्यार में श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जो सफल भगवान के नित्य परिकर हैं, किशोरी ने जिनको चंपक मंजरी कहकर श्री ठाकुर जी की खीर भोग की रसोई की सेवा दी है, चंपक लता की सेवा चंपक मंजरी जी को दी गई है। वो चंपक मंजरी जी श्री श्री और कहते हैं, भैया महाजनेर यही पथ ताते हईवो अनुरत, ताते होवो अनुरत। उसके अनुरत मैंने बस उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। शास्त्र के विरुद्ध तो गुरु जी को आज्ञा देंगे नहीं, और जो देंगे उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। बस मेरे लिए तो यही धर्म है, मेरे को इसी से फलश्रुति की प्राप्ति होगी। और पूर्वा पर करिया विचार, अगर कुछ और भी विचार करना हो तो क्या हमारे आचार्य जन, पूर्व आचार्य का मतलब रूप सनातन, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री रूप सनातन
भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। अगर हम सत्संग करते हैं तो एक बात निश्चित जान लीजिए कि हमारी जो गुरु परंपरा, सभी गुरु परंपराएं भगवान से हैं। हमारे को जिस परंपरा में दीक्षा मिली है वो अपूर्वतम है, अन्यतम है, हो सविशेष है। हो इसके बाद भी अगर हमारे मन में कोई चंचलता है तो भगवान ही रक्षा करें हमारी। ये नरोत्तम जी कह रहे हैं, महाजनेर यही पथ ताते हवो अनुरत, पूर्वा पर करिया विचार, पूर्वा पर करिया विचार। मैंने एक बार महाराज श्री से पूछा, महाराज ऐसा सुनने में आता है 10वीं को भी आधा समय भोजन नहीं करना चाहिए, द्वादशी को भी आधा समय नहीं करना चाहिए। महाराज जी ने कहा कुछ नहीं, एकादशी ही एकादशी करनी है। अब हमारे यहाँ भी कई लोग वैष्णव आते हैं कभी, तो वो कहते हैं देखो जी हसीतिया करने उनका बहुत अच्छा करते हो, आप श्री का तो कोई श्रेष्ठ है ही नहीं है। कहाँ से सुना उनका? मुझे क्या जरूरत है पूछने की। हम गृहस्थी हैं, हमारे गुरुजी गृहस्थी हैं, उन्हें मालूम है कि हमारी कितनी सीमा है, हमारी शक्ति की कितनी सीमा है, निष्ठा की कितनी सीमा है, हमारी ये सब वो जानते हैं, क्योंकि वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। जो फैमिली डॉक्टर नहीं होता है उसके बिना, मैं जब जगन्नाथ जी में बीमार हुआ तो श्री भरद्वाज जी हैं चंडीगढ़ में बहुत बड़े, अब तो वो पधार गए, उनके बेटे पीजीआई के डॉक्टर, उनको दिखाया। कब जब पीजीआई के डॉक्टर यहाँ है तो मुझे क्या सोचने की जरूरत है। बोलते हैं बेटा जी क्रोसिन 1 खा लो 2 खा लो, अपने घर जाकर अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाना। मैंने कहा महाराज जी यहाँ जगन्नाथ जी से लेबोरेटरी एग्जामिन करा लो उनका, मैंने जो कहा ना वो सुनो। मैं पीजीआई का डॉक्टर कहता हूँ अमृतसर चाहे यहाँ 15 दिन लगेंगे, 16वें दिन पहुंचोगे। तो यही हुआ जब मैं यहाँ आया तो वो महाराज मेरा वो क्या बोलते हैं SR या पता नहीं क्या चीज है 100 इतनी बड़ी हुई थी। उनका यहाँ की लेबोरेटरी में अगर किसी प्रकार से अनुकूलता नहीं हुई, मुझे संतोष नहीं हुआ तो इलाज गलत हो जाएगा, बिना लेबोरेटरी एग्जामिन में कर नहीं सकता। तो इसलिए तुम 10-15 क्रोसिन खाकर अपना गुजारा करो और जाओ। उसके बाद मैं कैलकाटा आया, कैलकाटा भी डॉक्टर को नहीं दिखाया, फिर अमृतसर में आकर जिसने दिखाया उसने बताया कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम ये है। आप अंदाजा लगाओ कि एक अच्छे भले एक 30-35 साल के युवक को पीजीआई का डॉक्टर कह रहा है कि अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाओ। मैं तुम्हें कोई अनर्गल सोच कर कि चलो बुखार है टूट जाएगा, तीर्थ ते आए हो तुझी तीर्थ दा आनंद ले लो, कहना जो मर्जी करो। इसलिए अध्यात्म में अपना फैमिली डॉक्टर को पता है हम गृहस्थी हैं, हम गृहस्थियों की क्या सीमाएं हैं, हम कितना साधन अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे घर की परिस्थितियां कैसी हो सकती हैं, होती हैं, ये हमारे गुरुदेव जानते हैं। जब हम ही इतने सियाने हैं तो फिर गुरु करने की जरूरत क्या है? गुरु से चोरी ही कुछ करना है तो। अस्तु तो श्री महाजनेर जेहि पथे जेहि पथ ताते हवो अनुरत, पूर्वा पर करिया विचार, पूर्वा पर करिया विचार। अगर तो हमारे गोस्वामी जन ने किया है तब तो हमारे पास एक डिफेंस है कि हमारे श्री रूप सनातन प्रभु उनके भजन को तो कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक ही हम जो है वो प्रणाम प्रभु, हे प्रभु। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के भजन को प्रणाम। महाराज श्री कहते हैं दास गोस्वामी जी के भजन को तो हम सुन सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, कोटि कोटि प्रणाम कर सकते हैं, उनका अनुगमन अनुसरण नहीं कर सकते। महाराज श्री से पूछो क्या करना है।
महाराज मैं भी एक अंजलि मठा पीकर भजन करूंगा, जितनी समय रहूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा कि मैंने अपने पूर्वाचार्यों का अनुगमन किया है। उनका जो पर आचार्य है उनसे कन्फर्म कर लो। अस्तु साधन स्मरण लीला इहाते ना करियो हेला। और साधन और स्मरण, इसमें हेला मैंने आलस्य नहीं करना। साधन क्या है? भगवान का नाम स्मरण करना। साधन क्या है? भागवत जी का श्रवण करना और भगवान का ध्यान करना। अगर नाम से होने लगे, हृदय में श्री राधा रमन जी की छवि का होना। श्री राधा रमन जी की ही छवि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं, षडभुज महाप्रभु हैं। षडभुज महाप्रभु में श्री हमारे राधा रमन जी हैं, हमारे श्री राघवेंद्र सरकार हैं और श्री गौरहरि हैं। अरे इससे बड़ा संयोग क्या हो सकता है? ऑल इन वन। षडभुज महाप्रभु जी की आकृति छवि हमारे हृदय में। राधा रमना, अरे तुम तो षडभुज महाप्रभु जी का स्मरण कर रहे। अपनी उपासना की महानता कृपा का अनुमान हम 100 करोड़ जन्मों में भी नहीं लगा सकते। षडभुज महाप्रभु हमें प्राप्त हैं। भागवत जी में इन्हीं की चर्चा है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारे वचसा यदगादारण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमनवधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। ये आपका मंगलाचरण है, ये हमारा परंपरागत मंगलाचरण है। लेकिन कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, किसी गौड़िया से अन्यथा मैंने महापुरुष से इसका अर्थ नहीं सुना जो वास्तविक हो। व्यास आसन के लिए प्रेरणा के रूप में मैं प्रेरणा कर रहा हूं। मैं सबका जितना सम्मान करता हूं, मैं तो किसी कौड़ी का हूं ही नहीं। मैं किसी की आलोचना कैसे कर सकता हूं? नहीं। लेकिन कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, जिनका वर्ण कृष्ण है, नहीं, ढूंढते रहो उस ठाकुर को जिनका वर्ण कृष्ण है। अरे भागवत जी में जो लिखा है, आप कह रहे हो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। अरे ढूंढो ना, फिर भागवत जी परम प्रमाणिक है। कृष्ण वर्ण के ठाकुर जी कहाँ हैं? लेकिन इसका अर्थ है जो कृष्ण का वर्णन करते हैं, कृष्ण नाम को गान करते हैं, जिनका वर्ण कृष्ण नहीं है, जो स्वयं कृष्ण नहीं है, अर्थात गौर है। कृष्ण वर्णम, वर्ण भी है और वर्णन भी है। महाराज श्री कहते हैं जब शाब्दिक अर्थ में भ्रम होने लगे तो भावार्थ लेना चाहिए। अगर कोई कहे ये कृष्ण वर्ण का अर्थ कृष्ण वर्ण है, रंग है, तो फिर आगे क्यों कहा तुषा कृष्ण, जो स्वयं कृष्ण नहीं है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, जो अपने अंगों अपने पार्षदों के साथ घिरे हुए हैं, जिनके पार्षद ही जिनके अंग हैं। बताओ ऐसा कौन सा अवतार है जिसकी वंदना कली काल के उपास्य की जब चर्चा हुई तो श्री पॉसिबली कवि महाराज ने कहा कली काल के उपास्य हैं कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, जो स्वयं कृष्ण नहीं अर्थात गौर है। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, जो जिनके अंग उपांग, अंग हाथ और उपांग उसमें रखे हुए आयुध जिनके केवल पार्षद हैं। श्री रूप सनातन है, स्वरूप दामोदर है, राय रामानंद है, सार्वभौम भट्टाचार्य जी हैं। सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, आज कितना सुंदर हमने सुना। बजरे अमार मन गौर नित्यानंद शांतिपुर सीतानाथ श्री अद्वैत चंद्र, पार्षद अद्वैताचार्य हैं। गदाधर शिवासादि
गौर भक्त वृंद। खंडवासी नरहरि मुरारी मुकुंद। पंचपुत्र संगे जया राय भवानंद। तीन पुत्र संगे नाचे सेन शिवानंद। द्वादश गोपाल आदि 64 महंत। कृपा करी देओ मोहे गौर चरणारविंद। भज रे अमार मन। तो ये जिनके अंग उपांग हैं, और इनकी उपासना कैसे होती है? सांगोपांग आस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैरयजन्ति ही सुमेधता। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, और संकीर्तन में भी नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो इनकी उपासना करते हैं वही सुमेधसा है, वही सुमेधा है। आर कुबुद्धि संसार, ऐसी टीका में लिखा है। और सब संसार कुबुद्धि है, जो भगवान श्री षडभुज रूप के को छोड़कर और सर्वभुज रूप में कोई कहे मैं राम जी का उपासी हूँ। अरे भैया, आपके यहाँ राम जी का अधिक नहीं, कृष्ण का अधिक भजन होता है उनका। हमारे यहाँ राम जी जो है वो सबसे ऊपर है। पहले धनुष बाण लिए हुए राम जी जब तक हमें सुरक्षा कवच नहीं देंगे, राम जी जब तक कृपा नहीं करेंगे, श्री षडभुज महाप्रभु में श्री गौर हरि दंड कुमंडल के द्वारा हमको तृप्त मुक्त आप्त नहीं करेंगे, तब तक श्री कृष्ण रस का आस्वादन कैसे होगा? यही राम जी श्री कृष्ण रसास्वादन कराने वाले हैं। यही राम जी श्री गौर रूप में हमें सब प्रकार से तृप्त मुक्त करके श्री कृष्ण रूपी रस से हमें पूरित करने वाले हैं, नित्य सेवा में ग्रहण करने वाले हैं। अन्य अन्य अवतारों में भगवान ने जिनको स्वीकार नहीं किया, कृष्ण अवतार में सबको स्वीकार किया। ते सर्वे स्त्रीत्व मापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले। वहां भगवान मर्यादाओं में बंधे थे, वहां यहाँ श्री श्याम सुंदर ने मर्यादाओं को महाराज टांक में टांग दिया है, महाराज छीके पे टांग दिया है। मर्यादाओं के महामर्यादा। श्रीमन महाराज श्री कहते हैं जितने भी तार्किक हैं, ये जो अनर्गल तार्किकों की बात छोड़ो, जो इंटेलेक्चुअल तार्किक हैं, उन्होंने श्री कृष्ण के तत्व के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं कि ये ईश्वरीय लीला नहीं है, ये अति ईश्वरीय लीला है। 63 कोटि गोपांगनाएं भगवान के प्रेम में, उनके रस में इतनी आपूरित हैं कि बस एक स्त्री नहीं हमसे सिमटती है, वो खुश नहीं है। 300 करोड़ आत्माएं आनंदित हैं। ऐसे श्री कृष्ण तत्व के ऊपर सबने अपनी अपनी निष्ठा को समर्पण कर दिया है। इस प्रकार श्रीमन महाराज श्री की चर्चा है। ऐसे ठाकुर और श्री षडभुज रूप में हृदय में कौन सी छवि है होनी चाहिए? षडभुज महाप्रभु, षडभुज महाप्रभु। श्री श्री एक बार महाराज हमारे पुंडरीक महाराज जी भी कह रहे थे, कोई महामंत्र में श्री राम को घुमा सकता है कि जो राधा के साथ रमन करते हैं। लेकिन जब श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, इसे कैसे घुमाओगे? और फिर महामंत्र का अर्थ क्या है? षडभुज महाप्रभु। महाराज श्री ने कहा हरे कृष्ण का मतलब राधा कृष्ण और हरे राम का मतलब सीताराम जी है। ये महाराज श्री के शब्द मैंने अपने कानों से सुने हुए हैं। बड़ी व्याख्याएं, अरे सभी ठीक ही हैं। ये भगवान का भजन इतना आनंदमय है कि इसका एक कण भी आनंदमय है। उस एक कण को लेकर जितना मर्जी उसे इलेबोरेट करो, आनंद ही आनंद है।
लेकिन मेरे को इससे ज्यादा समझ नहीं है कि जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है। मुझे अधिकृत नहीं समझकर कुछ आगे इसकी गहन व्याख्या नहीं की है। मैं जानूं कि श्री जीव गोस्वामी जी ने क्या कहा है, श्री श्री रूप गोस्वामी जी ने क्या कहा है। अरे जो मेरे गुरुजी ने समझा है मेरे लिए वही काफी है। अब रूप गोस्वामी जी की वाणी को मैं समझ सकता हूं, अरे भगवान कृपा करे करोड़ जन्मों में नहीं समझ सकता हूं, लेकिन मेरे गुरुजी ने जो समझा है और मुझे समझाकर जो बताया है, मैं इसके ऊपर कोई अपनी बुद्धिमत्ता की, अल्पज्ञता की, अपनी मूढ़ता की, अपनी मूर्खता की कोई ऐसी बात चंचलता से नहीं कर सकता। राम राघव षडभुज महाप्रभु ही महामंत्र है, महामंत्र ही षडभुज महाप्रभु है, जगन्नाथ ही महाप्रभु है, जगन्नाथ ही महामंत्र है। श्रीमद् भागवत जी में, जगन्नाथ जी में, श्री राधा रमन जी में, वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। महाप्रभु महामंत्र जिसमें कोई नियम नहीं है। महाराज जी कहते हैं इसमें ये नियम है कि इसमें कोई नियम नहीं है। तो भगवान का ये जो महामंत्र है, इसके लिए ही सब प्रकार से हमें महाराज श्री ने प्रेरणा दी है। इसी को जपने का, इसी का कीर्तन करने का हमें निर्देश किया है। श्रीमद् भागवत जी के श्रवण करने की हमें आज्ञा दी है और अनुशासन में रहने का हमें पाठ पढ़ाया है। इससे अन्यथा अगर हम कुछ करते हैं तो हमने तो बड़ा परिश्रम किया, लेकिन गुरु जी तो प्रसन्न नहीं हुए, ठाकुर जी तो प्रसन्न नहीं हुए। अरे ठाकुर जी की रीति बड़ी विलक्षण है। कितना किसी ने प्रयास किया और उसने कहा हमारे अब आप मिल गए। नामदेव जी ने कहा मैं गुरु जी कहाँ ढूंढने जाऊं। भगवान ने कहा तुम्हें मेरी स्वभाव का पता नहीं है, मैं तुम्हें अपना लिया हूं, लेकिन अभी तक तुम्हारा नाम रजिस्टर नहीं हुआ जब तक गुरु जी का खाते में आपका नाम नहीं आएगा। तुम्हारा मैं अलग से खाता नहीं डालूंगा। संप्रदाय आचार्य को ही खाता होता है, उन्हीं की अनुगति में जिनको ऑथोराइज किया है वो गुरुजनों का खाता होता, उन्हीं की अनुगति में आपका नाम होगा। अलग से आपका खाता मैं नहीं डाल सकता, नहीं डालता। श्री श्री इस प्रकार ये कितना सीधा साधा सा अति सूधो स्नेह को मार्ग है। यहाँ नेक सयान को काम नहीं। मैं सियाना हैगा, मैं विचार है कीता है, मेरा ख्याल है मैं ते इनू मनना वा। अरे भैया अध्यात्म में आकर एक बेटी ऐसा नहीं करती है तो हम सियाने बयाने होके क्या करते हैं। एक पीछे ग्रुप आया था, उसमें संजय कहते मैंने नहीं बनाया, उसमें वो कथा को अप्रिशिएट कर रहे थे, सबके अपने व्यू थे, 2-3 जने थे। मैंने कहा संजय अगर आपने बनाया तो इसमें ये मत करो कि हमें अप्रिशिएट करो, हमें अप्रिसिएशन में रुचि नहीं है, यद्यपि अप्रिसिएशन भी बड़ी उत्साहवर्धक होती है। आलोचना करो, हमें बताओ कि आप किस प्रकार ये और शुद्ध करो और इसको इस प्रकार सजाओ और इस प्रकार ये प्रसंग हमें समझ में नहीं आया, तुसी जल्दी बोल दियो, तुसी होली बोल दियो, तुसी जड़ा कनी मैंने ओ वाला प्रसंग सुनाओ। इस ग्रुप में ये शिकायतें सुननी है मुझे। एप्रिसिएशन में मेरे को इतनी अट्रैक्शन नहीं है। मेरे को प्रसन्नता होगी जब मेरे को कोई कटाक्ष करेगा, आलोचना करेगा और मुझे कोई ना कोई प्रेरणा देगा। वो ग्रुप पता नहीं दोबारा है तो है मेरे पास, वो 3 ही उसमें कमेंट्स हैं। वो एक नीरू जी जो श्री पिंकी माता जी उनका कमेंट है और 2 कमेंट और हैं। नहीं नहीं नहीं, बताओ कि इसको और कैसे सजाएं। कल आपको बताया था एक ऐसी रहस्य की बात जो पहली बार बताई। ये सत्संग ठाकुर जी का नैवेद्य है और इस नैवेद्य को इतना शुद्ध रखना है, इतना किसी की नजर से, किसी के किसी प्रकार के कष्ट से मुक्त रखना है। कोई भी अगर कष्ट पा रहा है, कोई भी अगर किसी को प्रसन्नता नहीं है तो ठाकुर भोग नहीं लगाएंगे। मैंने ऐसे दुष्टता नहीं करनी। पीछे कुछ समय से मेरे को गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों ओपन हो गया, मैं उसके लिए कितना पछता रहा हूँ। इसलिए नहीं कि ठाकुर ने भोग नहीं लगाया, मेरा प्रयास व्यर्थ चला गया। प्रयास मेरा व्यर्थ नहीं गया,
लेकिन ठाकुर जी ने नहीं आरोगा, इस बात की मुझे बड़ी पीड़ा है। निश्चित नहीं आरोगेंगे। अगर कथा में किसी को डांट देंगे, किसी को कष्ट तो होगा ही, चाहे उसका वीडियो ऑन है, लेकिन जब उसे बार बार कहा जाएगा उसे कष्ट होगा। चाहे उसकी गलती है वो मान भी लेगा, ऐसा नहीं कि वो मानेगा नहीं कि मैं तो जरूर ही करूंगा, लेकिन जोर से नहीं बोलना चाहिए। इसका प्रमाण है, मेरी मैडम ही कहती है, तुसी नहीं कहते चंगे लगते, तुसी गुस्सा करते चंगे नहीं लगते। लो मैं क्या, ठाकुर जी ने कहता ही मैं नहीं हो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਗ आरोगना ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डांट दो। तुम्हें डांटने का अधिकार किसने दिया? जब तुम कहते हो कि प्रत्येक श्रोता चतुर्भुज नारायण है। तुम अपने व्रत से हिल गए, इसलिए मैंने आज आरोगा नहीं है। कल को अगर कान पकड़कर बाज आ जाओगे तो ही मैं आरोगूंगा। सुनने वालों को भी मैं एक मंत्र बताता हूँ, ये श्रवण भक्ति को ठाकुर जी का नैवेद्य बनाओ। हे ठाकुर जी, ये मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये आपका नैवेद्य है। इसमें मैं कोई चंचलता नहीं करूंगा, इसमें कोई मैं चाय पीते हुए नहीं सुनूंगा, पाँव में जूते पहनते हुए नहीं सुनूंगा। एक वैष्णव थे, उन्होंने कहा कि महाराज तू साढ़े घर चाय पीना हो। खैर चले गए, तो बाद में वो कहने लगे हमें कोई कथा सुनाओ। अब हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप सबने जूते बूट और तस्मे कसे हुए हैं और हमें कथा सुनाओ। ये क्या है भाई? आगे उन्होंने कितनी बार कहा, हर साल नहीं हर महीने एक बार चाह साढ़े वाल पिया करो। मैं क्या पापा जी, ये जन्म से तो गलती हो गई है, मुझे क्षमा करना, आगे कभी ना हो। यद्यपि सबने जूते उतारे, फिर बैठे, कईयों के नहीं भी पहने हुए थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सत्संग ऐसा नहीं है। गोष्ठी भी अगर होनी है तो राधा रमन राधा रमन। तो ये सब बातें हैं अपने गुरु जी के अनुशासन में। कितनी बढ़िया बात है। किसी को घर बार मिल गया, अब उसे सोचने की भी जरूरत है क्या? किसी लड़की को सोचने की जरूरत है जब घर बार मिल गया है, और वो भी इतना सुंदर, इतना लविंग। पार्वती जी ने कहा, भगवान शिव ने कहा, पार्वती आज तुम्हारी आरती में तुम्हें उत्साह नहीं था, मुस्कुराहट नहीं थी, और वो मैं देख रहा था तुम्हारी आरती में भी तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ पर केंद्रित नहीं थी। नहीं नहीं, तो तुम्हें हमें लगा कोई आया सी। उनका नहीं आना कि नहीं, मेरे गुरुजी आए सी। उनका ठीक है पार्वती, मैं थोड़ी देर के बाद तुमसे बात करूंगा। हमारे मेरे गुरु जी दे नाल तुहानू तुसी जड़ा कि नहीं उन्हां दे नाम तो चुप क्यों कर गए हो? अब गुरु जी घर आ नहीं सकते हैं, शिष्य पर कृपा करने आना उनका धर्म है, और तुसी ते चुप ऐसा कर गए जिस तरह के पता नहीं कौन आ गया। उनका नहीं देवी, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं है, मैं तो ये देख रहा हूं कि नारद जी ने कौन लीला करनी चाहिए है। उनका नारद जी मुझे ये बता गए हैं कि तुम्हारे पति के गले में ये जो मुंड मालाएं, उनसे पूछा तुमने, तुम्हें बताया कभी कि ये मुंड मालाएं कौन सी हैं? उनका यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि नारद जी कौन सी लीला करना चाहते हैं, मैं ये सोच रहा हूं। नारद जी के आने में आपत्ति किसे हो सकती है? मैंने ये पूछा कि घर कोई आया सी, या पूछो कि तुसी आज कितने गए सी माता जी, संतो भगवान आज आप कहाँ गए थे? दिन में कहीं गए थे कहीं? उनका हाँ हाँ मैं उत्ते गई सी। उनका बस फिर जय जय श्री राधे, कुछ दिन तो क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, 10 दिन लगे 11 दिन लगे, ये क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, फिर जो आकर ये सब नॉर्मल होगा, लेकिन 11 दिन बड़ी मुश्किल कटेंगे। इसलिए सजाती जनों का संग, सजाती जनों के संग में आना जाना मिलना। ओहो, ददाति पति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोज्यते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। मैं पर्टिकुलर बातें कर रहा हूँ, डर भी रहा हूँ। एक वैष्णव के यहाँ हम गए, उनके यहाँ ठाकुर जी की सेवा थी, उनका जो बेड था उसके पैर ठाकुर जी की ओर जा रहे थे। ये ऑब्वियस था। हमारा ये आप क्या करते हैं? उनका सानू ने दसिया गया कि भगवान तो सर्वत्र गया,
तो अनेक भक्त की कथा नहीं उन्होंने नाम बताया जिन्होंने शिव जी की पिंडी पर पैर रखे थे। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हैं, उनका उधर रख दो जिसे पैर, शिव जी नहीं थे। उन्होंने पैर दूसरी तरफ किए तो शिव जी वहां भी थे। फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनका महाराज आप कोटि कोटि बार प्रणम्य हैं, भगवान तो सर्वत्र हैं उनका। इसलिए हम भी जो है ना, हमारे छोटा सा हमारा फ्लैट है, ठाकुर जी की सेवा है और पैर ठाकुर जी की तरफ जाते, हम माइंड नहीं करते। हमारी ये जो उसी भक्त के कारण हमको ये बताया गया है कि ज्यादा बहुता सोचिया ना करो। मेरा ख्याल है मैं जिंदगी उस घर में नहीं जाऊंगा, यद्यपि वो बड़े गणमान्य वैष्णव है, मैं उनकी प्राणों से इतनी रिस्पेक्ट करता हूं कि मैं नाम सुनकर ही प्रणाम करता हूं, लेकिन उस घर में दोबारा जाऊंगा ये मेरी बहुत बड़ी धृष्टता होगी, क्रूरता होगी। उनसे कहा, उन्होंने शायद माना भी, लेकिन ऐसी बातें सुन सुनकर हमारे हृदय में क्या बीतेगी, हम क्या करेंगे। अरे ये अध्यात्म का मार्ग नहर की धारा, जल की धारा से उल्टे चलने की तरह है, असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ाई पर चढ़ने के समान है। जब नहर पर ठोकर पे कथा होती थी, वो जंगी राम जी और भी वैष्णव जो है वो डुबकी लगाते, वो क्या होती थी वहां कंपटीशन। उल्टी धारा में चलो, एक कदम आगे बढ़ाते थे, 2 कदम पीछे आ जाते थे, फिर आखिर कोई छोड़ ही देता था। हमारे ठोकर तो छलांग लगाते थे तक आ जाओ। उल्टी धारा में चलना, यहां से चलकर ठोकर तक पहुंचना असंभव है। जंगी राम जी ठोकर में छलांग लगाते, तैरते तैरते महाराज सत्संग में आ जाते। ये उनका आने का कन्वेंस था। बड़े सुंदर थे, बड़े मोटे से, गोल गोल, वाह। अपने शरीर को ऐसा हल्का करते कि पानी में ऐसे तैरते जैसे कोई कागज तैर रहा हो। तो धारा में बहना, निमन को पतन में जाना, महाराज भोला भोग लगाए खाना कितना आसान है। अब भोग के बिना हम खाएंगे नहीं, वो चीज खाएंगे नहीं जो भोग नहीं लगती। ये असेंडिंग ऑर्डर है, कितना मुश्किल है। लेकिन जब एक अभ्यास पड़ जाएगा तो हम खा ही नहीं पाएंगे। झूठे अतना सी बार बार नहीं धोंदे। एक बड़ी सीनियर वैष्णव ने, उन्होंने दूसरे यहाँ गए, उन्होंने उनके लिए ठाकुर जी का जो भी प्रसाद निवेदित किया उन्होंने पाया और फिर कहने लगे चलो मैं ग्रंथ पाठ करूं। ग्रंथ लेकर पाठ करने, उनका ये आपने हाथ नहीं धोए। बारंबार हाथ धोने नहीं असी सीखे हुए, धो ली थे ना सवेर दे एक बारी। प्रसाद ही तो पाया, उन प्रसाद झूठा थोड़ी हो गया। उन प्रसाद के बाद मैं ग्रंथ नू पढ़ लीता, मैं ग्रंथ पाठ कर लीता। अरे जिस वैष्णव के घर में वो माता जी आई थी, पाठ कर रही थी, उन्होंने कन्ना नू हाथ लाए, उनका महाराज मैं कितने फंस गई। ये इनकी इन्फेक्शन मुझे हो गई तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। तो हम तो दिन में कितनी बार हाथ धोते हैं, प्रसादी हाथ धोते हैं, झूठे हाथ धोते हैं। हाथ में मेरे को तो अमृतसर में पिचकारी भेजी गई है, छोटी सी बोतल की पिचकारी, स्प्रे की शीशी। जब भी कुछ ऐसा हो बाजार में, स्प्रे की शीशी लेके जाओ, झट से हाथ धोवो, झट से स्प्रे डालो और हाथ मार्जित करो, प्रसादी कुछ भी हो जाए। अरे बारंबार। अब श्री कल यज्ञ हुआ, 100 विष्णु सहस्त्र नाम के बाद एक बार तुलसी दल छोड़ा गया, ताकि उतने समय में हम हाथ धो सकें और दोबारा तुलसी जी को तिलक लगाकर अपने हाथ में धर सकें। और जब 100 नाम हो तो फिर दोबारा ठाकुर जी को अर्पण करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। रविदास जी आप सबसे पहले परम पूज्य बाबू जी का आज तिथि है, स्थित है, तो उनके लिए चतुर्श्लोकी जी करा दीजिए। जय हो, बड़ी कृपा होगी आपकी।